लिख लिए? सर हाँ बेटा सर बोलिए। सर ये क्लास वर्क कॉपी ना सर? हाँ क्लास वर्क कॉपी। और आप सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखिए। चैप्टर के नाम लिखने के बाद आप लेखक का नाम लिखिए। सर लेखक, हाँ बेटा बोलिए। मैंने भी कॉपी निकाल दिया। लिखिए, शुरू करिए। लाख की चूड़ियां, ये चैप्टर का नाम लिखिए। लाख की चूड़िया। यस। इसके बाद ये यहाँ पर आपको अंत में लेखक का नाम है, लिखिए कामता नाथ। लाख की चूड़ियां टॉपिक के नीचे लिखिए कामता नाथ। ठीक है। सामने बुक रखिएगा, सभी किताब सामने रखिए। ठीक है ना? ठीक है बेटा। हाँ सर। यस सर। अच्छा, यस सर। अब आप ध्यान दीजिए अपने किताब पर। देखिए कामता नाथ जो है वह ग्रामीण परिवेश की जितने भी रोजगार के साधन हैं, ग्रामीण परिवेश में जितने रोजगार के साधन हैं उन पर उन्होंने बड़ी ही बारीकी से प्रकाश डाला है। आप गांव में जब जाते होंगे, कितने लोग गांव से बिलोंग करते हैं, कितने लोग गांव में रह के जाते हैं, अपने अपने गांव गांव के बारे में जानते हो, विलेज के बारे में? हैंड राइज कीजिए तो। अच्छा अच्छा। रिम्पी, रिम्पी एक बात बताइए, गांव जब आप जाती हैं तो गांव में रोजगार के कौन कौन से साधन दिखते हैं, एम्प्लॉयमेंट के कौन कौन सा, लोग अपना रोजी रोटी अपना कैसे करते हैं, कुछ देखे हो? सर आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है। मेरी आवाज किसको ब्रेक होकर सुनाई दे रही है? अभी आवाज ठीक नहीं है? सर तब से ठीक है आपका आवाज सुनाई दे रहा है। अच्छा ठीक है। जावेद, यस सर। जावेद आप बताइए कि गांव में जब जाते हैं तो गांव में लोगों को काम करते देखते होंगे, लोग वहां अपना एम्प्लॉयमेंट गांव में ही अपना रोजगार खोज करके बैठे हुए हैं, क्या देखे हैं, कैसे लोगों को आपने देखा है, किसी को देखा है? सर एक को देखा है सर, मेरा नानी को मछली मारते हुए मतलब। अच्छा, मछली का रोजगार, मछली में। क्योंकि सर हम लोग का वहाँ पर मतलब वो पानी है ना वहाँ पर मतलब जब भी हम लोग आते हैं तब वो हमारी जो नानी होती है वो मतलब हम लोग के लिए मतलब मछली मारने के लिए जाता है, और यहाँ तक कि मेरे मामा भी जाते हैं साथ में। अच्छा, और मछली का रोज मछलियों को बाजार में बेचते हैं? मछली को बाजार में नहीं बेचते, खाली वो जब भी हम लोग आते हैं तब वो मतलब जब भी खाने का टाइम होता है तो हमें देते हैं, ऐसे मछलियाँ, बेचते नहीं है। अच्छा बेचते नहीं है। हमें यह बताइए कि गांव में कोई गया हो और उसने गांव के लोगों को कुछ काम करके पैसा कमाते हुए किसी ने देखा हो? हाँ सर। हाँ बताइए आप। जावेद आप सर म्यूट कर लीजिए। हाँ बताइए बताइए। सर म्यूट कर लूं? हाँ म्यूट कर लीजिए आप बताइए। हाँ सर। नरोत्तम। हाँ। हाँ सर। सर जब मैंने दादाजी ने सब काम लगाया था सर, तब मतलब बहुत लोग मतलब काम करने के लिए आए थे घर में। क्या क्या काम कर रहे थे लोग? सर जैसे मतलब कोई बेम्बू से पोस्ट बना रहा है, फिर कोई सर वो क्या बोलते सीमेंट से मतलब वॉल में सीमेंट भर रहा है सर, ऐसे जब घर बनाया था बहुत लोग आए थे काम करने के लिए। अच्छा अच्छा। गांव में किसी कोई कुम्हार को घड़ा बनाते हुए देखा है? मिट्टी का घड़ा, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दिए, मिट्टी के अन्य कोई भी जो वस्तु है? अच्छा। किसी ने गांव में कारपेंटर को देखा है? बढ़ई को यस किसी ने सर। देखा? हाँ, बढ़ई बहुत सारे जितने भी लकड़ी के वस्तुएं हैं उसको बनाते हैं ना? देखा है। अच्छा। बच्चों गांव में पहले गांव के लोग अपने गांव में ही रोजगार ढूंढते थे और कोशिश करते थे कि मैं अपने गांव में रहकर व्यापार करूं, ऐसा काम करूं
कि मेरी रोजी रोटी भी चले, मेरा विकास भी हो, मेरा डेवलपमेंट भी हो। गांव की संस्कृति, गांव का कल्चर पहले बहुत समृद्ध हुआ करता था और आज भी है। भले हम शहरी जीवन की ओर भाग रहे हैं और शहरी जीवन को अपना रहे हैं, और इस जीवन को अपना करके हम अपने आप को बहुत बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूं शहरी जीवन में जीवन जी करके। तो आज का समय हमें सिखा रहा है कि ग्रामीण जीवन का रहन सहन कैसे हमें मानव बनाता है, मनुष्य बनाता है, इंसान बनाता है। आज कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है। भले मैं इसका समर्थन नहीं करता कि छुआछूत, अस्पृश्यता इसको बोलते हैं हिंदी में, छुआछूत जो है वह नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान में भी एक जगह लिखा हुआ है कि छुआछूत को अंत किया जाए। लेकिन ग्रामीण समाज में आज भी आप जाएंगे तो एक दूसरे के छुए हुए सामान को लोग लेना नहीं चाहते। जैसे जब तक आप घर गए हैं हाथ पैर धो करके नहीं आते हैं, कोई सामान नहीं छूते हैं, तब तक आपको घर में दादी नानी, घर के बुजुर्ग लोग टोक देते हैं, बोल देते हैं सबसे पहले बाहर से आए हो, जाओ हाथ पैर धो करके आओ, तब कुछ तुमको छूने को मिलेगा। यह संस्कार ग्रामीण परिवेश में बहुत देखने को मिलता है बच्चों। बचपन में मैंने भी देखा है, कोई कहीं का व्यक्ति हो, दूर से यदि आ रहा हो तो सबसे पहले उसका पैर धुलवाया जाता है, हाथ धुलवाया जाता है, तब बैठने के लिए कहा जाता है। आज जब कोरोना महामारी फैली तो कैसे लोग एक कहते हैं कि सबसे पहले बाहर से आइए तो जल्दी बाथरूम में जाइए, नहा करके हाथ पैर धो करके आइए। क्यों? हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति पहले से भी इसे मानती थी। भले उसको भिन्न भिन्न प्रकार से लोग व्याख्या करके उस संस्कार नुमा जो समाज था उसको बदनाम करने लगे, आज वह उसको सभी अपना रहे हैं। गांव में लोग बड़ी सुख चैन से जिंदगी जीते थे और आज भी जो उसे मान रहा है वो जी रहे हैं। अमीरी और गरीबी तो हमेशा रहा है बच्चों, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कभी अमीरी और गरीबी समाप्त हो गई हो। आज से 500 वर्ष पहले भी, आज से 1000 वर्ष पहले भी, आज से 10,000 वर्ष पहले भी अमीरी गरीबी हम हर समय में रहा है। लेकिन भूख से मरने वालों की संख्या गांव में बहुत कम मिलती थी। बहुत पहले की बात, जब हमारी ग्रामीण व्यवस्था, हमारे ग्रामीण समाज परिपूर्ण था, आज भी है, लेकिन आजकल मनभेद हो गया है, मतभेद हो गया है, पॉलिटिक्स होने लगा, राजनीति होने लगा, जिसके चलते गांव के लोग अब आपस में भी मिलना जुलना कम कर दिए। नहीं तो गांव में बच्चों कभी भी हर समाज के लोग एक दूसरे को रिश्ते नाते की तरह जुड़ करके रहते हैं। यदि कारपेंटर का काम करने वाला कोई घर के लोग हैं, कोई व्यक्ति हैं, तो उनके बनाए गई वस्तुओं को गांव के लोग ही खरीदते हैं।
यदि कोई घर में किसी घर के लोग गांव की महिलाओं को, गांव की बहू बेटियों को चूड़ी पहनाने का कार्य करती है घर घर जा करके, तो वही करती है, और उसका रोजी रोटी ही नहीं, उसका पूरा परिवार पलता बढ़ता है। यदि कुम्हार जो मिट्टी का घड़ा बना रहा है, दिया बना रहा है, मिट्टी के अन्य बर्तन बना रहा है, तो गांव के सब लोग उसी से खरीदते थे। समाज के लोग गांव के सभी वर्ण व्यवस्था में रहने वाले सभी कास्ट के लोगों को, सभी जाति के लोगों का सम्मान करते थे, इज्जत करते थे। सभी आज भी करते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन बदलाव आ गया है। चूड़ी पहनाने वाली मेरी गांव में एक मुस्लिम परिवार रहता था, वो मुस्लिम परिवार के लोग ही मेरे गांव में हर घर में जाकर के औरतों को चूड़ियां पहनाती थी, और आज भी है। रंग बिरंगी चूड़ियां, लाख की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां जब आ गई मार्केट में, तो कांच की चूड़ियां, मेटल की चूड़ियां लेकर के घर में पहुंचती थी। घर की बहू बेटियां सभी उनको घेर करके बैठ जाती थी, और रिश्ते से कहती थी, कोई काकी चाची कहती थी, कोई नानी कहती थी, कोई दादी कहती थी, कोई भाभी कहती थी उस चूड़ी चूड़ी पहनाने वाली औरत को, मुझे ये रंग की चूड़ी, इस रंग की चूड़ी पहना दो, इस रंग की चूड़ी पहना दो। और बच्चों जानते हो, वैसे लोग कमाते खाते थे, गांव में भीख नहीं कभी मांगते थे। लेकिन जहां से राजनीति शुरू हुई, लोगों को लोग भटकाना शुरू कर दिए। आज जो चैप्टर ग्रामीण परिवेश का चैप्टर है, लाख की चूड़ियां, देखिएगा इसमें एक छोटा सा बालक कैसे, किस तरह से इन दोनों संस्कृतियों को जोड़ करके हमें और आपको बताने की कोशिश करेगा। एक बात और बता देता हूं बच्चों, ध्यान से समझना। मेला लगने की परिपाटी, बाजार लगने की परिपाटी गांव से ही शुरू हुई है, और आज शहर में भी है। गुवाहाटी जैसे बड़े शहर में भी बेलतल्ला का बाजार लगता है। आज भी गुवाहाटी जैसे डेवलप्ड सिटी की बात मैं करूं, स्मार्ट सिटी कहा जाता है, फिर भी बृहस्पतिवार को और रविवार को बेलतल्ला बाजार लगता है। क्यों लगता है? यह परंपरा आज की नहीं है। असम की संस्कृति का मतलब बहुत ही पुरानी यह परंपरा है, बाजार लगना। मैं बता देता हूं बच्चों, बाजार लगने का ये जो कंसेप्ट है, उन्हीं ग्रामीण परिवेश के व्यक्तियों के लिए यह बाजार लगता है, जो गांव में अपना सामान बनाते हैं और बाजार में ला करके बेचते हैं। आप बेलतल्ला मार्केट में आएंगे, क्योंकि मैं नजदीक में हूं तो मैं उसी का व्याख्या आपको करना हूं और समझा रहा हूं। जब आप जयनगर चराली से जैसे ही आगे बेलतला तिनाली की ओर बढ़ेंगे, तो बृहस्पतिवार और रविवार के दिन दोनों साइड में दुकानें सजी रहती है। आप जब सब्जी बाजार से लेकर के, आपको हर चीज मिलेगा आपको। मतलब जीवन जीने के लिए घर में जो भी छोटी मोटी आवश्यकताएं की चीज है, महंगा से लेकर सस्ता तक सब कुछ अवेलेबल रहता है उस मार्केट में। आज स्वरूप बदल गया है। मैं आपको बता रहा हूं कि आज स्वरूप बदल गया है। लेकिन जिस समय इस बाजार की शुरुआत हुई होगी, उस समय सब्जी के साथ साथ सब कुछ बिकता होगा। हस्तकरघा के सामान बिकते होंगे, बढ़ई के कारपेंटर के सामान बिकते होंगे, जितने भी लकड़ी से बने हुए सामान है वो बिकते होंगे, आज ही बिकता है। किचन का सारे, रसोई घर के सारे सामान बिकते हैं। मतलब राशन का सारा सामान मिलता है। आप देखेंगे कि राशन की बहुत सारी बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई है जयनगर चराली के अगल और बगल में। लेकिन वहां भी, उस मार्केट में भी आप जाकर देखेंगे तो उस रोड पर हल्दी, धनिया, मिर्ची, चीनी, नमक का दुकान लगा करके लोग, वहां से लोग खरीदते भी हैं।
ऐसा नहीं है कि दुकान सिर्फ लगने के लिए है, दुकान पर कस्टमर आता है, कस्टमर खरीदता है। जबकि बाजार में बहुत सारी दुकानें आज भी पड़ी हुई हैं, लेकिन बेलतला मार्केट में रविवार और बृहस्पतिवार के दिन लोग वहां पर आते, जा करके वैसी से सामान खरीदते हैं, गुड़ खरीदते हैं, मुड़ी खरीदते हैं, चूड़ा चीरा खरीदते हैं। बच्चों, यहाँ संपन्न ग्रामीण परिवेश की अर्थव्यवस्था है, जिसके माध्यम से सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं और हम एक दूसरे को मदद करते हैं। देखिएगा इस पाठ में जो कामता नाथ ने जो बातें आपको समझाने की कोशिश की है, एक लाख की चूड़ियां सिर्फ उदाहरण होगा कि वह लाख की चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति किस तरह से कांच की चूड़ियों के आ जाने के बाद, मेटल की चूड़ियां आ जाने के बाद अपनी लाख की चूड़ियों को बेचने के लिए तरस रहा है। इसमें हमारी कमी है। वह कमी है कि हम बाजार के चकाचौंध भरे हुए नकली सामानों की ओर आकर्षित होकर चूड़ियां कांच की खरीद लेते हैं, लेकिन उस ग्रामीण परिवेश में अपनी कलाकृति से, अपनी मेहनत से जो लाख की चूड़ियां बनाता है, उसको हम नहीं खरीदते हैं। उसमें भी बहुत सारी कलाकृति आ गई है। लाख की चूड़ियां आज भी घरों में है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, महंगी भी है, कांच की चूड़ी से महंगी वह चूड़ी है, लेकिन फैशन की दुनिया में हम अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं। बच्चों, ध्यान रखना, कभी भी हमें अपनी परंपराओं से दूर नहीं होना चाहिए। जड़ जड़ होता है, रूट जो होता है पेड़ का, वृक्ष का, वह रूट जिस दिन कट जाता है, पेड़ का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति दोनों को साथ लेकर के हमें आगे बढ़ना है। देखिएगा इस पाठ में बदलू अपनी बात को कैसे रख रहा है। चित्र दिख रहा है सामने। एक पैराग्राफ मैं पढ़ता हूं, बाकी आप लोग पढ़ना शुरू कीजिएगा, नाम मैं लूंगा तब पढ़िएगा। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। देख लिए बच्चों, देखिए इसमें रिश्ते की बुनावट, बिना किसी भाई भतीजेवाद का, बिना किसी परिवार का रिश्ता कैसे बन जाता है। बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। इसको नोट कर लीजिए, सहन। इसको कॉपी में लिखिए। इसके बाद बारे में बता रहा हूं। बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी
दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू मामा न कह करके लेखक क्या बोलता है? विदिशा, 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 मैं बोलूं? नहीं, विदिशा। नहीं, क्लास में सिर्फ सोने के लिए आए हो क्या सभी? किनाल, कुणाल, कुणाल, इन लोगों का नाम नोट करिए। तो विदिशा का और कुणाल का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। विदिशा और कुणाल, नो रिस्पॉन्स। ठीक है, नहीं अभी मैं समझ रहा हूं, जितने लोग हैं मैं समझ रहा हूं कि आप बोल सकते हैं। यस, यस। हाँ सर। लेखक बदलू को क्या कह करके बुलाता है? यस, क्या सुना आपने? मैंने आपको नहीं बोला मैंने, आपको नहीं, कौस्तुभ को आप नहीं। सुभाषेष, सुभाषेष, यस सर। यस बताइए, सर। लेखक बदलू को क्या कहकर बुलाता है? सर लेखक बदलू को बदलू काका कहकर बुलाता था। बहुत बढ़िया। रीशा, रीशा, यस सर। बदलू लेखक को क्या देता है? सर रंग बिरंगे गोलियां। रंग बिरंगी गोलियां। अच्छा कुणाल, आप बताइए, कुणाल, कुणाल, यस सर। बदलू गोलियां किसका बनाता है? देखते हैं, गोलियां बनाते हैं, मतलब गोलियां कौन बनाते हैं? मैं जब पढ़ रहा था तो आप सुन रहे थे अच्छी तरह से, किताब देख रहे थे? देखिए, जब भी कोई रीडिंग करे, चाहे वह टीचर हो या विद्यार्थी, लैंग्वेज में सभी विद्यार्थियों को एक एक लाइन पर अपना अंगुली ऐसे रख करके पढ़ते रहना है। उच्चारण के साथ साथ आपकी अंगुलियां चलती रहे और मन में आप भी पढ़ते रहे। सर हाँ बताइए। बदलू मामा बदलू मामा क्या बनाते थे? गोलियां यह किस चीज की गोली बनाते थे? वो किसकी गोली बनाते थे? रंग बिरंगी गोलियां किसकी बनाते थे? किसकी बनाते थे? जी, चलिए बता दीजिए आप। प्रखर, गांव की गोलियां। सर रुक लाख जाइए। की चूड़ियां, वो लाख की गोलियां बनाकर लेखक को देता था। हाँ, बदलू मामा। हाँ आप बताइए, क्या नाम है आपको? प्रोद्युत। यस सर। आप बहुत देर से बताइए कि प्रखर ने जो बताया वो सही है? यस सर।
लाख वेरी की गुड। गोलियां से बना के वो यानी लेखक को देता था। लाख की गोलियां बना करके लेखक को देता था। अच्छा, वो गोलियां ले करके लेखक क्या करते थे? सार्थक, आप बताइए। सार्थक, सर क्या करता था लेखक को गोली लेकर के क्या करता था? खेलते थे। ओके, 1 मिनट रुक जाइए। सर आपका माइक्रोफोन ऑफ है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, 2 मिनट रुक जा, थोड़ा सा एक फोन आया।